सर ऐसे में रात का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला फोर्स के साथ साथ रात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है ईंधन नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो रात के अंधेरे में भी कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है गाजा में आईडीएफ के बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां सैनिक, टैंक और ब्रिगेड गाजा में शामिल है और रात के समय बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हमास के ठिकानों तक पहुंचकर इन हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ तस्वीरों के जरिए भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी थी, अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और रात के समय में ज्यादातर ठिकानों तक पहुंचने में इनको कामयाबी मिल रही है और टारगेट हिट किए जा रहे हैं। तो गाजा में घुसे इजरायली टैंक, बख्तरबंद बुलडोजर भी इसमें मौजूद बताए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंसिंग थी, उन फेंसिंग को तोड़कर कैसे ये दाखिल हुए ये वीडियो वॉल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी और इस बीच ये समझना भी होगा कि किस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके के आसपास घुसते हुए उसे मिलिट्री जोन पहले ही घोषित किया जा चुका था, लेकिन अब ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जहां फेंसिंग को तोड़कर शामिल होते हुए ये नजर आए हैं। हालांकि ये थर्मल इमेजेस सामने जिस तरीके से आ रही हैं उसके जरिए इनकी डिप्लॉयमेंट और इनकी फोर्सेस जहां जहां पर तैनात थी वहां ये साफ हो गया कि दर्जनों मरकबा 4 टैंक की गश्त देखी गई है और इन मूवमेंट्स के जरिए ये साफ हो गया कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर बुलडोजर के जरिए ही इन फेंसिंग को तोड़ते हुए गाजा में शामिल हो चुके हैं इजरायली टैंक और इजरायली टैंक अब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं बड़े दावे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आईडीएफ का आधी रात का हमला और ये हमले कितने घातक है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमास के ज्यादातर ऐसे गुप्त ठिकानों पर हमलों को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट तबाह किए गए हैं और कुछ हमास लड़ाकों को भी इसमें मार गिराने का दावा किया गया है। हमास के बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशंस को अंजाम देकर इजरायली क्षेत्र में ही वो लौट आए हैं। हालांकि एक सवाल बार बार ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर उठाया जा रहा है और वो ये कि एक तरफ इजरायली सेना गाजा में इजरायल की जमीनी जंग में देरी कर रही है, उसकी वजह क्या है? वजह अमेरिका को माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर है और कहा यह गया कि मध्य पूर्व में अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा चाहता है और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जमीनी जंग ना शुरू करने को कह दिया है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका को यह अंदेशा है कि इजरायल गाजा टकराव से मध्य पूर्व में जिस तरीके के हालात हैं वो उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला हो सकता है। इसलिए आगे मैं आपको यह बताऊंगी कि आखिर मध्य पूर्व को देखते हुए कितने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है और अभी तक की ये डिप्लॉयमेंट्स के डिक्लेयर डेटा है। ऐसे में जब तक अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जमीनी जंग शुरू नहीं होगी। इसलिए जल्द इस पर चर्चा से पहले कैसे अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर अमेरिका और इजरायल के बीच समझौता हुआ है वही जानकारी आपके सामने, जहां देखिए अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर बड़ी खबर आई। मध्य पूर्व में करीब 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। इस हफ्ते के अंत तक यूएस सैनिकों का सुरक्षा इंतजाम भी पूरा हो जाएगा और यूएस ने डिफेंस सिस्टम लगने तक आक्रमण रोकने को इजरायल से समझौता कर लिया है। हालांकि इस हफ्ते के अंत तक समझौता लागू रहेगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। लेकिन मध्य पूर्व में जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। जल्द एक क्विक इंफॉर्मेशन सीरिया को लेकर, जहां 1000 से 2000 सैनिक बताए जा रहे हैं जबकि इराक में 2500 से 3000। ये वो इंफॉर्मेशन है जहां अरब देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसमें आपने सीरिया का डेटा देखा जहां माना जाता है कि 1000 से 2000 सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है और ये मौजूद वहां पर रहते हैं। इराक के 2500 से 3000 जबकि कुवैत में 3000 से 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। बहरीन में लगभग 7000, कतर में 13000। इसके साथ ही यूएई का डेटा भी आपके सामने होगा जहां 5000 अमेरिकी सैनिक और ओमान में करीब 500, सऊदी अरब में 3000 से 4500 और जॉर्डन में 3000। अब मेरा सवाल इस बीच आपके सामने है, मुकेश कौशिक सर, फॉरेन एक्सपर्ट आप हैं, इस लिहाज से अमेरिका जाहिर सी बात है हर लेवल पर किसी भी डिसीजन से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे बंधक और हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। ऐसे में अमेरिका का यह फैसला क्या आपको लगता है इजरायल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो 20वां दिन है और 20वें दिन हमने देखा है कि ग्राउंड अटैक शुरू हो गए हैं और जब ग्राउंड अटैक शुरू हुए तो इसकी 2 मजबूरियां आपको देखने को मिलेंगी। वो इजराइल के लिए है क्योंकि इजराइल का मुकाबला किसी देश से नहीं है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर से है। पूरी 20 दिन की लड़ाई में कोई दूसरा एक्टर है ही नहीं।
सिर्फ एक स्टेट एक्टर है इजराइल, बाकी सारे नॉन स्टेट एक्टर हैं। हमास है, लेकिन वो पहले 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास कहीं दिखाई नहीं दिया है। उसके बाद तो सिर्फ नागरिक दिखाई दिए हैं, गोलाबारी हुई है, एयर स्ट्राइक हुई हैं, लोगों की लाशें गिरी हैं। तो ऐसे में इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये ग्राउंड स्ट्राइक करते समय आप हर एक को हमास घोषित नहीं कर सकते, हर एक को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। वो नागरिक होंगे, नागरिकों और हमास के बीच का फ़र्क आपको करना होगा और कैजुअलिटीज़ बचानी होगी। दूसरी बात ये कि आप हमास के इलाके में अगर घुस के हमला कर रहे हैं तो अपने नागरिक, अपने सैनिकों को कैजुअलिटी कैसे बचाई जाए, इजराइल की सबसे दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी। तो ऐसे में इजराइल की ही सारी चुनौतियां हैं ऐसे में, और अमेरिका को ये देखना है कि कोई एक स्टेट एक्टर एंट्री करे ताकि उसकी फोर्सेस वहां पर सीधे उसको ब्लेम करके इस हमले को उस लड़ाई में चेंज कर सके जिसको रशिया ने इजराइल तो सर ये शिफ्ट साफ किया कह चुका है कि वो हमास का खात्मा करके रहेगा, इसलिए अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जो दुनिया के सामने हमास की क्रूरता जाहिर कर रही है।